याद रहे ये वेदा का इलाका है और यहाँ उसके लिए मरने मारने वालों की कोई कमी नहीं है। सो बी अलर्ट, बी सेफ। लेट्स गो। ये है बेता बेतार। कि तुम्हें ऊंची आवाज पसंद नहीं, चलो तुम्हारे लिए धीरे बात करते हैं। तुम बस अपने सारे काले धंधे और जितनी हत्याएं तुमने की है उसे कबूल कर लो। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन ये स्पेशल ऑफर बस आज के लिए वैलिड है। तो बोलना शुरू करो। तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना। चलो उनको 3 चॉइस देते हैं कि क्या करना है। ए, गिलास से नाखून खींचे। बी, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटाएं। या फिर सी, उल्टा लटका के झोला में चूहा भर के तुम्हारी मुंडी पे बांध देते हैं। बोलो, आओ बोलते कहीं नहीं। सर, हम इंट्रोगेशन कर ही रहे थे कि अचानक वेदा हमको धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए हम हवाई फायर करने गए, लेकिन गलती से वेदा की कनपट्टी उड़ गई सर। बस यही कहना है हमें कमिश्नर साहब से जाके, और हमारा पुलिस वाला पक्का। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है, पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है। क्या लोमड़ी दिमाग है। क्रिमिनल दिमाग है सर। और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया। असली सवाल तो यह है कि अगर अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था तो बाहर ही क्यों आया। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया। ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदा ये लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो, तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। यह है तुम्हारा स्वभाव।
यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका सवाल। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। और यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन की इस तरफ सही है और लाइन की उस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम, हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो तब तो ये ले लेना। नहीं। अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास ही तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपया देंगे। 100 रुपए? चंदा फिसल मत। बड़े आए दादा। बहुत लालची। अरे पुलिस! ले लो झाड़ी, उतार दो पुस्तक पॉइंट, और तो कच्चा भी उतार दें। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना सुधर गए, अब जाएं। मैडम ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको क्या मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद अलग। क्या नाम बताओ लौंडे का? सतत भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका निशान मारो उस पे। समंदर गोपी चंदन बोलने मछली दादा कुछ नहीं हुआ, लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो, रातों रात डॉन बन जाते हो। हाँ, वेदा पे ताल। और अब पाप का घड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहेलियां बुझा रहे हो। उसको अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? सवाल हमारे बारे में है नहीं सर,
सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तब तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। दंड का विधान नहीं जानते हैं आप? एक अपराध एक दंड। जय बात। एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिव प्रसाद को या बबलू को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली उंगली। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया या फिर अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? क्या है? कोई मिलने आया आपसे सर। प्रिया। मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं। ये हमारे सीनियर लॉयर हैं और ये मिस्टर वेदा का बेल ऑर्डर है। बेल लेने की इतनी जल्दी थी तो सरेंडर क्यों किया? सर बेल पेपर सब चेक कर लीजिए, सब ठीक तो है ना सर? सारे तो सर ये सब चीजें आप हमारे लॉयर से बात कीजिए सर। बाहर वेदा भैया, ये लोग तुमको हाथ तो नहीं लगाए? अरे नहीं बबलू भैया, आज से सर का और हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। चलते हैं सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। बबलू भैया चलो। आजा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत मेहनत की है गाइज मैंने, इसने और मैंने भी की है ना बाबा। हाँ इसने भी की है। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तो इतनी मेहनत की तो बोलो तुम लोग। मैंने लाइक और कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय 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 बाय।